इसी वीडियो में आगे आपको मैं मिलाऊंगा 3.5 साल का आरिफ की मम्मी से या फिर 20 साल की वंशिता की मम्मी से, या ऐसे और बच्चों से जिनके पेरेंट्स का पहला कहना यह है कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, ऐसा क्या हो गया। एक्चुअली ये सारे वो बच्चे हैं जिन्हें ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म है, या बोले था, जब तक कि वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आए। वंशिता के पेरेंट्स को हमसे मिलने के लिए 20 साल लग गए। 20 साल से वो जूझ रही थी अपने बच्चे के इस बीमारी से, जबकि आरिफ की मम्मी को 3.5 साल लग गए हम तक पहुंचने में। 3.5 साल से वो भटक रही थी इनके सोल्यूशन के लिए, इलाज के लिए, और इलाज के नाम पे जो हो रहा था उससे मामला बिगड़ता जा रहा था। तो ऑटिज्म और ADHD, अगर आपने ये नाम सुना है, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, जरूर होंगे, क्योंकि भारत की बात करें तो हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है। लेकिन ऐसे बच्चे अक्सर 4 दीवारी में बंद ही रहते हैं, क्योंकि उन पेरेंट्स के लिए जो बाकी नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स के लिए फॉर ग्रांटेड होता है, उन पेरेंट्स के लिए वो उनका सबसे बड़ा सपना होता है। जैसा कि आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे, उन पेरेंट्स की जो उपलब्धियां हैं उनके बच्चों की, जो देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी कि आज पहली बार हमने देखा कि मेरे बच्चे ने आंख में आंख मिला के बात की, या मैंने पीछे से आवाज लगाया तो मुड़ के देखा, या मेरे साथ खाना खाया, या बच्चे ने पहली बार बोला कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो, या पहली बार ऐसा हुआ कि हम आराम से दशहरा में लेके गए और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। या फिर जो अजीबोगरीब ऐसे बच्चों की जो बिहेवियर होती हैं, जैसे कहीं भी एकदम से भाग जाना और अचानक गुस्से में आना, चिल्लाना, ये सारा बंद हो गया। अब हमने देखा कि हमारे बच्चे में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चों की तरह ही वो ट्यूशन में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो जो बातें बाकी पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड देते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, वही बातें उनके लिए एक सपना बन जाता है। और ऐसे में इलाज या ऐसे में सोल्यूशन के लिए दर दर भटकते हैं, कभी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, स्पीच थेरेपी सेंटर्स में, और हर जगह वही होता है कि इलाज के नाम पे और ज़्यादा हालत बिगड़ती जाती है। और फिर मुलाकात हुई हमसे कैन प्रोटोकॉल से, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। अगर आपके पास आसपास ऐसे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को हमसे मिलाइए, और हमसे मिलाने के लिए bishrup.com/autism में जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे, अपने बच्चे के बारे में बताएंगे, और हमारी टीम खुद ही उनको हमसे जोड़ेगी। और जोड़ के जिस प्रकार आप इस वीडियो में आगे जिन बच्चों के पेरेंट्स का फीडबैक देखेंगे, वैसे ही बाकी बच्चे भी बड़ी तेजी से, आराम से, फ्री में घर बैठे ही कुछ ही दिनों में 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ये हमने पहले भी दिखाया है, और लगातार मैं आपको इस ऐसे पेरेंट्स से वीडियोस के माध्यम से, इस तरह के वीडियोस के माध्यम से मिलाता आ रहा हूँ। और लगातार आप देख रहे हैं कि हर उम्र के बच्चे जिन्हें बोल दिया गया था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, और उनकी हर तरह की जो अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं या उनके चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस सिर्फ इतना नहीं कि वो बाकियों से अलग हैं या उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता जैसे कि एक नॉर्मली एक्सपेक्टेड है, और नॉर्मल स्कूल में जा नहीं सकते, नॉर्मल गैदरिंग में जा नहीं सकते, घर पे भी 24 घंटे उन पे निगरानी रखने की जरूरत होती है। 24 घंटे का मतलब पूरे दिन और पूरी रात, क्योंकि ऐसे बच्चों में कई सारे चैलेंजेस, जैसे उनको नींद ठीक से नहीं आती, वो कभी भी सो सकते हैं और कभी भी उठ सकते हैं, कम सोते हैं। और ऐसे में अगर रात के 2 बजे उठ जाते हैं, जो कि ऐसा होता ही है, यानी कि उनके पेरेंट्स की नींद हराम हो जाती है, और ऐसा जिंदगी भर चलता है। या फिर ऐसे बच्चों में सीजर्स, फिट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, और ऐसे में फिट्स में जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो इलाज होता है, इलाज के नाम पे जो होता है, उससे जो उनका प्राइमरी सिम्टम्स वो और एग्रेवेट हो ही जाते हैं। ऐसे बच्चों में जो मेजर चैलेंज होता है वो कॉन्स्टिपेशन का भी होता है, मेजर चैलेंज उनके गट का भी होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी होता है। तो प्राइमरी जो ADHD और ऑटिज्म के क्लासिक सिम्टम्स होता ही हैं, लेकिन सेकेंडरी जो हेल्थ कंसर्न है वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। कुल मिला के मामला बहुत गंभीर बन जाता है, बहुत ही गंभीर। और ऊपर से इलाज के नाम पे जो एक ताना बनाया हुआ है ऑटिज्म इंडस्ट्री का, उससे तो परेशान है मेंटली, फिजिकली एंड वेल्थ वाइज भी। और ऐसे में एक सिंपल कैन प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से पेरेंट्स अपने बच्चों का घर पे इलाज कर पाते हैं और पूरी तरह उनको ठीक कर पाते हैं, नॉर्मल
लाइफ में लेके आ पाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के आगे देखेंगे। तो ऐसा क्या खास करते हैं? बहुत ही सिंपल है। नीम थेरेपी है, DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, या कोकोनट का फीड करना होता है। कुछ चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। जैसे हर तरह का स्टिमुलेंट यानी कि फास्ट फूड छोड़ना है, या जैसे हर तरह का ड्रग जैसे एंटीबायोटिक पूरी तरह से उसे दूर रखना है। हर तरह का एनिमल प्रोटीन या व्हीट ग्रेन्स दूर रखना है। ऐसे कुछ छोटे छोटे बदलाव से जादू की तरह, उनकी भाषा में इट इज शुड बी कॉल्ड एज ए मैजिक थेरेपी। मैजिक की तरह ऐसा लगता है कोई सपना है जो टूटने वाला है, वो सपना कि भाई मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया है। तो नंबर 1 कि ऐसे पेरेंट्स को अगर आप जानते हैं तो उनकी ज़िंदगी आप बदल सकते हैं सिर्फ उनको मुझसे जोड़ के। और जैसे मैंने बताया, ये पूरा का पूरा जो हम ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को हर दिन पल पल गाइड करते हैं, तो ये सारा कुछ उनके लिए मुफ्त है। और आप में से ऐसे लोग जो आगे बढ़ चढ़ के इस तरह के बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर कैन प्रोटोकॉल को प्रोफेशनली समझना चाहते हैं, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड तरीके से, पूरे प्रॉपर तरीके से, उनके लिए भी हमने जस्ट अभी शुरू किया, जस्ट अभी 3-4 दिन पहले, दैट इज CAAR, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये पूरे 1 महीने का ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग जस्ट अभी शुरू हुआ है। अभी भी एनरोल कर सकते हैं, आप इसी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस होती हैं आपकी फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से। 4 मॉड्यूल हैं, 4 हफ्ते में 4 छोटे टेस्ट हैं, एक फाइनल एग्जाम है, और आप बन जाएंगे ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रैक्टिशनर। और इस महीने ये पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, अगले महीने 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन दिल्ली में कॉन्वोकेशन है, जहां श्रीधर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बच्चों को, हमारी टीम हमारे इस प्रकार के बच्चों को ठीक कर रही है, तो लेकिन याद रखिए हम बहुत थोड़े लोगों से तक पहुंच पा रहे हैं। हमारी अपनी लिमिटेशन है। एक बार में इस वक्त मेरे पास 2000 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे लेने की कैपेसिटी नहीं है। उन 2000 बच्चों को ही हमें केटर करना है, जबकि इस वक्त हमारे देश में लगभग 50 लाख से अधिक ऑटिज्म के बच्चे हैं, और कम से कम 3 से 4 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, और ये नंबर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस मुहिम में आप सबको भी जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए इसकी नॉलेज, इसकी ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए, और दुनिया का ये पहला ट्रेनिंग है जो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म एंड ADHD क्योर या रिवर्सल का। अभी तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ये ठीक हो सकता है। हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, और जो बच्चे ठीक हो रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों के फीडबैक्स हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने इस तरह के जो मुहिम है उस पर बैन लगा रखा है। यानी कि मेरा यही वाला वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो ना केवल यूट्यूब इसे डिलीट कर देगा, ताकि दुनिया को ना पता चले कि इतनी आसानी से घर बैठे मुफ्त में ही ऑटिज्म और ADHD ठीक हो सकता है। जब आप इसको ठीक करते हैं, आप एक बच्चे को ठीक नहीं करते, आप एक परिवार को ठीक कर देते हैं। याद रखिए, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स में उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। अक्सर वो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी नर्क की तरह बन गई है, और अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो सोचते हैं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। इस तरह की गंभीर बातें उनके दिमाग में आती है। ऐसे में आप और हम मिलके उनकी ज़िंदगी बिल्कुल 360 डिग्री बदल सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। उन तक सिर्फ ये नॉलेज पहुंचाना है, थोड़ी गाइडेंस देनी है, थोड़ी हिम्मत देनी है, और आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने, जिस प्रकार इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे, ऐसे ही 5 बच्चों की कहानी, 5 पेरेंट्स की कहानी, जिन्होंने सिर्फ इसी महीने, मतलब पिछले 15-20 दिन में ही उन्होंने कैन प्रोटोकॉल किया, और ये अनयूजुअल मैजिकल बदलाव आए, और ये बदलाव में आप भी हिस्सेदारी कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को पाके। अगर आप इच्छुक हैं कि आप हमारा कार्य यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा बने, तो स्क्रीन पे दिया हुआ जो लिंक है bishrup.com/autism में जाएंगे, वहाँ आपको कोर्स में एनरोल होने का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर दीजिए। भरेंगे तो इमीडिएटली आप इस प्रेजेंट पहला बैच के साथ ही जुड़ जाएंगे, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और पहले बैच का पहला कॉन्वोकेशन जो दिल्ली में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप में से वो लोग जो दिल्ली से दूर रहते हैं और दिल्ली आ नहीं पाएंगे उस वक्त,
उनको हम सर्टिफिकेट कोरियर से भेज देंगे। और उसके बाद जिस प्रकार मैं इतने सारे बच्चों को ठीक कर पा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप भी इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ हम और आप मिलके एक ऑटिज्म फ्री वर्ल्ड को तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैं ये आह्वान देता हूँ कि आप जुड़िए। फिलहाल आप देखिए, मिलाता हूँ मैं आपको ऐसे पेरेंट्स से जो कैन प्रोटोकॉल से जुड़कर अपने आंखों में के सामने लाभ पाते हुए, वो मैजिक होते हुए देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। पाथलेस थे हम लोग, कैसे करेंगे क्या करेंगे, समाउ 9 ईयर 10 ईयर्स का होने जा रहा था वो। मैंने आपका एक वीडियो देखा नीम थेरेपी का, मैंने स्टार्ट किया 2-3 दिन, फिर मुझे कैन ग्रुप में 4-5 दिन के अंदर ही एडमिशन मिल गया। एंड एज पीपल सेड एंड विद माय एक्सपीरियंस, नीम थेरेपी इज रियली मैजिक। मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव था, एडीएचडी था, वो सब कुछ आपके प्रोटोकॉल से सब कुछ ठीक हो गया है। नो वर्ड टू से। जैसे हम नीम थेरेपी स्टार्ट किए हैं, अराउंड 15 डेज हो गया है, 10 to 15 डेज हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मतलब बहुत ही, उसका जो हाइपर एक्टिवनेस था ना, वो पूरा कम हो गया है, ना के बराबर पूरा है अभी। सर आई कांटेक्ट में भी उसका ऐसा है कि जब वो आई कांटेक्ट हम उससे देखते थे, बात करते थे, तो इधर उधर आंख देखती थी, देखने में उसको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अभी वो प्रॉपर आई कांटेक्ट दे रही है और थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। আবার ও গাড়িতে আগে তো সবার সাথে আমাদের সাথে যেত, এখন সামনে ড্রাইভারের সামনে একা বসে যাচ্ছে, চুপচাপ একদম মানে কুল ভাবে যাচ্ছে, যেটা আগে যেত না, কিছু না কিছু টানতো, ইয়ে করতো গাড়ির মধ্যে, এসব করতো, এখন চুপচাপ যাচ্ছে। हेलो, मैं आरिफ की मम्मा हूँ। मैं सूरत से बोल रही हूँ। मेरा बच्चा 3.5 एज का था और मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, एडवोकेट हूँ। और मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव था, एडीएचडी था, वो सब कुछ आपके प्रोटोकॉल से सब कुछ ठीक हो गया है। नो वर्ड टू से। पंसिका मैडम, निमिता मैडम, आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बहुत खुशी हुई जान के, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि बच्चा ठीक हो जाता है, पता है। और अब आपको 100% ठीक हो गया है। थैंक यू, नो वर्ड टू से। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। मेरे बेटे का नाम अवनीश है, मैं मुंबई से हूँ, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। एंड my deepest gratitude to you, your team, Namita ma'am, everyone, because पाथलेस थे हम लोग, कैसे करेंगे क्या करेंगे, समाउ 9 ईयर 10 ईयर्स का होने जा रहा था वो। मैंने आपका एक वीडियो देखा नीम थेरेपी का, मैंने स्टार्ट किया 2-3 दिन, फिर मुझे कैन ग्रुप में 4-5 दिन के अंदर ही एडमिशन मिल गया। एंड एज पीपल सेड एंड विद माय एक्सपीरियंस, नीम थेरेपी इज रियली मैजिक, मैजिकली वर्क किया। मेरा बेटा मल्टीपल डोमेन में प्रोग्रेस कर रहा है, 60-70% रिकवर्ड हो गया है। एंड आई एम होपफुल कि वो फुल रिकवर हो जाए। लास्टली थैंक्स, बहुत छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा सोशल सर्विस है ये जो आप कर रहे हो। एंड यू आर गॉड्स पीपल, आप लोग सब भगवान के भेजे हुए हम लोग के लिए हो। एंड आई विल अर्ज अदर पेरेंट्स जिनके बच्चों को डेवलपमेंट डिले है, प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि जल्दी जल्दी क्योर होगा। हमने 9 साल सफर किए, हमें पहले मिल जाते तो शायद मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, मॉनेटरी जो भी गया, कुछ नहीं होता, शायद बच्चा नॉर्मली सब कुछ कर रहा होता। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। मेरा बेटे का नाम अर्नब महापात्रम और मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। एंड आपका जो वीडियो था वो मेरे मौसी ने मुझे भेजा था, तो उसके बाद मैं आपसे जुड़ी हूँ। एंड थैंक गॉड कि आप लोग हमें मिले, नमिता मैम मिले, हमें इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं। एंड रियली मैं आज ही मैम को एक ऑडियो भेजी थी कि मेरा बेटा का, मतलब आपसे मिलने से पहले सितंबर 2nd-3rd वीक में उसको स्टोमक फ्लू हुआ था, हाई फीवर था, तो वो हॉस्पिटलाइज था। तो उसके बाद उसका हाइपरनेस बहुत बढ़ गया था। मतलब कि वो पीटता था, मतलब कि अपना दादा दादी को, कि कोई भी थोड़ा सा कुछ भी उसको बोल दे तो वो बहुत मारता पीटता था। लेकिन जैसे हम नीम थेरेपी स्टार्ट किए हैं, अराउंड 15 डेज हो गया है, 10 to 15 डेज हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मतलब बहुत ही, उसका जो हाइपर एक्टिवनेस था ना, वो पूरा कम हो गया है, ना के बराबर पूरा है अभी। वो रेस्पॉन्सिव भी हो गया है। उसको कहीं हम पहले बाहर लेके जाते थे ना, तो वो थोड़ा सा कि पता
पता चल जाता कि ये मतलब इस टाइप का बच्चा है, कभी बैठता नहीं था। लेकिन इस बार हम दशहरा वेकेशन में पूरा घूमे हैं 4-5 जगह उसको लेके। मतलब कोई ऐसे उसको देख के बोल नहीं सकता कि ऑटिस्टिक बच्चा है, बहुत ही कोऑपरेटिव था। जो भी देते थे हमारे साथ खा के पी के आराम से घूमता था। सो ऑल थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग आउट मैम। और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, रिस्पॉन्सिव भी है। बस होप कि वो पूरे कम्प्लीटली क्योर हो जाए। मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए लेक्चरर। सो मैं अब भी सोच रही हूँ कि पूरा जॉब क्विट करके उसको कम्प्लीटली टाइम देके विद इन 4 to 5 months मैं उसको क्योर कर लूंगी। क्योंकि मुझे पहले ऐसे होप नहीं था कि क्लियर हो भी पाएगा। क्योंकि इतना सारा मतलब चेंजेस उनके बॉडी में होता था ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हाँ ये ठीक हो सकता है। लेकिन अब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रही है कि हाँ मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी होप है जो आप लोगों से मिला है। थैंक्स, ये बहुत ही छोटा वर्ड होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम अर्चना धुमेजा है और मेरी बेटी का नाम वंशिता धुमेजा। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। सर वंशिता जब 7 महीने की तब उसको इजी फॉर इंजेक्शन लगा था। उसके बाद ही उसको वो इंजेक्शन सिर पे चढ़ गया था, फीवर उसको आ गया, वो रात भर सोई नहीं, उसके कारण उसकी ये सब प्रॉब्लम आने लग गई। दूसरे दिन वॉमिट शुरू हो गया और ऐसा बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस हो गया था, एडमिट करने की नौबत आ गई थी। सर 20 साल से बहुत सफर किया, काश आप पहले मिल गए होते। लेकिन अभी तो बहुत चेंजेस है सर। उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता था, बहुत स्मेल आती थी। लेकिन अभी वो पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन का चले गया। ऐसे इतनी तकलीफ नहीं होती उसको। मतलब उसको मोशन होने में 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, 2-2 3-3 दिन आते ही नहीं थे, बहुत तकलीफ होती थी। सर आई कांटेक्ट में भी उसका ऐसा है कि जब वो आई कांटेक्ट हम उससे देखते थे, बात करते थे, तो इधर उधर आंख देखती थी। देखने में उसको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अभी वो प्रॉपर आई कांटेक्ट दे रही है और थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। हम लोग उसको नीचे लेके जाते थे तो कुत्ते बिल्ली को देख के बहुत डरती थी, शोर से डरती थी, गाड़ियों की आवाज से सुनती थी। काफी एज हो गई उसकी, 20 साल की हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसको बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी नॉर्मल रहती थी शोर से, लेकिन कभी कभी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो वो उसका घबराहट, डर, वो सब पूरी तरह से खत्म हो गया। सर बचपन में उसको जहां भी डायग्नोस करवाते थे तो कोई बोलता था सीपी, कोई बोलता था एडीएसडी। और सीपी के कारण उसके पैर के जो फुट है उसमें कर्व नहीं है बोले, इसलिए वो गिरती थी। लेकिन अभी ग्राउंडिंग करवाने के लिए मैं लेके जा रही हूँ तो उसको बैग चलवा रही हूँ तो वो अपने आप चल रही है। उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि वो बैग भी हमारा हाथ नहीं पकड़ती, पहले वो हम लोगों का हाथ पकड़ती थी। अब वो बैग भी आराम से बहुत इजी चल रही है। और एक और 2-3 चीजें और है सर कि जब भी हम लोग इसको रोड पे कहीं पे भी घुमाने ले जाते थे कहीं पे भी, तो 20 साल के हिसाब से उसमें मैच्योरिटी नहीं आई थी। वो किसी भी अनजान को देख के हंसने लग जाती थी। नॉर्मल अगर कोई आजू बाजू से रिक्शे वाले भी जाएंगे तो उसको लगता, ऐसे नॉर्मल किसी को भी देख के हंसने लग जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर, कई बार मैं गुस्सा भी करती थी कि ऐसे हंसना नहीं। लेकिन अब उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि वो किसी अनजान को देख के हंसती नहीं है। और सर स्पीच में उसके सेंटेंस थोड़े लंबे लंबे आ गए हैं और ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर इसको फीड्स बहुत ज्यादा आते थे, पहले तो बहुत ज्यादा आते थे। वो मोशन भी करती रहती थी तो गिर जाती थी। और अभी आपका प्रोटोकॉल ज्वाइन करने के पहले भी उसको 6 बार 7 बार ऐसे जर्किंग जैसे आते थे। बट अब ये हुआ है कि सारा प्रोटोकॉल ज्वाइन करने के बाद वो 2 दिन में 3 दिन में उसको कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए 1 या 2 बार ऐसे आ रहे हैं। और सर उसका एक प्रॉब्लम होता कि डॉक्टर उमेश बियानी से जब उसकी फीड्स की टैबलेट शुरू करी थी, लिवोपिल और एक और गोली जो दे रहे थे, तो उससे उसका क्या हो रहा था कि उनकी वाइफ भी गायनिक है, तो उसका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा था। इतना हैवी होने लग गया था कि मुझे बहुत, मेरे और मेरे इसके पापा को बहुत टेंशन होने लग गई थी। हमने उनको दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर जहां इसका बर्थ हुआ था मुखर्जी मैम, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसकी शायद दादी नानी को होगा, तो उसके कारण हेरिडिटी है। उन्होंने ऑपरेशन के लिए तो मना किया लेकिन वो प्रॉब्लम था ही। लेकिन अभी सर एक जादू जैसा हो गया, वो जो उसका हैवीनेस था वो पूरा निकल गया है और साइज अपने आप बहुत छोटा हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती सर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन थी क्योंकि मेरा उसको पॉसिबल नहीं होता था बाहर लेके जाना। मुझे समझ में नहीं आता था, अभी भी मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इस चीज को कैसे फेस करूं। मैं उस चीज से निकल गई क्योंकि बाकी सब चीज तो मैं लेके चली रही थी, लेकिन ये एक अलग से मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सर मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, मैं आपको तो जानती थी कोविड के समय से, मुझे विश्वास था कि मैं आपसे मिलूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं नमिता मैम को नहीं जानती थी। नमिता मैम, आप, आपकी पूरी टीम हमारे लिए एक सारथी बन के आए हैं। हम लोग पता नहीं
कौन से जन्मों जन्मों से आपसे मिले में जो बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। নমস্কার স্যার, আপনাকে এবং মমতা ম্যামকে নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা থেকে বলছি। আমি সৌহার্দ্য প্রতিদিনদার মা, কাকুলি প্রতিদিনদার। স্যার, আমি আমরা তো ফলো করছি, কোভিড এর সময় থেকেই ফলো করছি। তখন আপনাকে আবার লিখেও ছিলাম স্যার, আমি যে অটিজম হবে স্যার কিছু যদি হয় খুব ভালো হয়, আমার ছেলে এরকম প্রবলেম। তা আলটিমেট আপনি সেটা করলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আর আমার ছেলে 12 ইয়ার্স ওল্ড, ওর এডিএসডি এবং অটিজম দুটোই আছে। আমি ক্যান গ্রুপ ফার্স্ট ফার্স্ট গ্রুপই আছি, আমি সেটা ফলো করছি। ফলো করে আমার ছেলে আই কন্ট্যাক্ট 80% একদম এসে গেছে। স্পিচ অল্প এসছে, 20%, 10 to 20% ও এখন বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ওর এই বোঝার লেভেলটা একটু বেড়েছে, আমি যেটা বুঝতে পারছি। মানে ওর সম্বন্ধে ভালো কিছু বললেও যেন বুঝতে পারছে, আবার খারাপ কিছু নেগেটিভ কিছু বললে ও রিয়াক্ট করছে। তাকে আমি বুঝতে পারছি কথাগুলো আমাদের বুঝতে পারছে, এটা একে একদমই পারতো না। এই এই তারপরে ও তো এখন ড্রয়িং করছে, কালার করছে, এগুলো করছে, এবং টিউশনে ও সবার সাথে বসে ক্লাস করছে। আবার ও গাড়িতে আগে তো সবার সাথে আমাদের সাথে যেত, এখন সামনে ড্রাইভারের সামনে একা বসে যাচ্ছে, চুপচাপ একদম মানে কুল ভাবে যাচ্ছে। যেটা আগে যেত না, কিছু না কিছু টানতো, ইয়ে করতো গাড়ির মধ্যে, এসব করতো। আমি চুপচাপ যাচ্ছি। তারপরে খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাকই সব নর্মাল করছে, যা দিচ্ছি তাই করছে, একদম ভিআইপি ডায়েট পুরো ফলো করছে, কোনো ডিস্টার্ব করছে, এটা খাবো এটা খাবো না ওটা খাবো না করছে, সব করছে। নিম, বিশেষ করে নিমটা খাওয়ানো অনেক প্রবলেম হয়, কিন্তু আমার ছেলের ক্ষেত্রে দেখছি প্রতিদিন মানে ওকে যে যখন মর্নিং উঠে ঘুম থেকে উঠি আর নিম দিচ্ছি, ও খেয়ে নিচ্ছে। দুদিন একটু বুঝতে সময় লেগেছিল, তারপর থেকে খেয়ে নিচ্ছে সবই। এগুলো সবই ঠিকঠাকই চলছে, পড়াশোনাও করছে।